कैसे इन्हें बिखरा जाए या कैसे इन्हें खरीदा जाए, एक बात अच्छी तरह से सुन लो। ए मोदी, तुम भी सुन लो, लालू तुम भी सुन लो, और नीतीश बाबू तुम भी सुन लो। यहां पैसा वैसा चलता नहीं है। पैसे से बाजार में जाकर अच्छी ब्रीड का, अच्छी जाति का कुत्ता खरीद सकते हैं। शेर के बच्चे बाजारों में बिकते नहीं है। शेर के बच्चों की कीमत लगाई नहीं जा सकती है। आइए एकदम जोरदार नारा, जनाब इम्तियाज जलील साहब, जनाब इम्तियाज जलील साहब, शेर महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जरा से बिहार में क्या दस्तक दी, पूरे के पूरे पीछे लग गए हैं कि इनको गिराया कैसे जाएगा। तो हद तो ये हो गई कि स्टेज बनाने वाले को भी बोल दिया ढीला बनाओ, गिराओ, लेकिन अल्लाह का निजाम देखो, पूरा स्टेज गिर गया, लेकिन किसी को चौखड़, जरा सी हल्की सी चोट भी किसी को नहीं आई, वरना अभी से लगा दिए होते। गिर गए MIM का। ये अल्लाह का निजाम है मेरे भाई। अभी आते आते देख रहा था एक पोस्टर के ऊपर नीतीश कुमार का तस्वीर थी, उस पे ऐसा बैठे हुए थे। सोच रहे थे कि इतने साल मैंने खेला, ये आवाम को बेवकूफ बनाता गया, ये हैदराबाद की शेरवानी आई और सारी परेशानियां मेरे ऊपर आफत की। इतने सालों से कैसा सियासत में खेला जाता था, हर 5 साल के बाद आना, बेवकूफ बनाना। अभी आ रहा था तो एक मीडिया वाले साहब मुझसे पूछे कैसा माहौल है। मैं बोला देख ले। बोले आपको लगता है कि ये वोट में तब्दील होगा? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक भी यहां पर जो मौजूद है वो किराए का टट्टू नहीं है जो पैसे लेकर आया है। ये मजलिस की मोहब्बत में आया है और ये तय करके आया है कि इतने सालों तक मैंने सबको आजमाया है, अब मेरे असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए मैं लड़ने के लिए आया हूं करके। उसमें मेरे भाई, एक हिसाब अगर उनका चुकाना है तो दूसरा हिसाब लालू प्रसाद, लालू तुझे और तेरे लल्लू पंजू को बोल दे कि तूने मेरे 4 को खींचकर लेकर गया था। चिल्लर थे चले गए, शेर का बच्चा वहीं पर बसा हुआ है। क्योंकि उसे भी मालूम है कि बाजारों में शेर बिकते नहीं है। अख्तर उल ईमान साहब डटे हुए हैं और हम तुझे जबान देकर जाते हैं। एक बात अच्छी तरह से सुन ले लालू और तेरे जितने भी लल्लू पंजू है, 2025 में चुनाव आएगा, तूने 4 लेकर गया था, तेरे 40 को घर पे बिठाएंगे इंशाअल्लाह। हम जबान देकर जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने मेहनतें की थी, जिस तरह से सुबह से लेकर रात तक, गवाह है अख्तर भाई, कोचा धामन की जिम्मेदारी थी मेरे पास। न सुबह का नाश्ता होता था, न दोपहर का खाना। हमारी सिर्फ एक जद्दोजहद रहती थी कि बिहार की सरजमीन के ऊपर हमारा झंडा लहराना। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें कामयाबी मिली तो पैसे के बल पे पूरी ताकत लगाकर तूने हमारे 4 को खींचा, मैं तेरे 40 को गिराऊंगा इंशाअल्लाह। पूरी ताकत के साथ हम आएंगे। और आज ये जो साजिशें चल रही है कि मजलिस ने यहां पर कदम नहीं जमाना चाहिए, बिल्कुल सही सोच रहे वो, क्योंकि इस कौम के साथ जो खेल खेला जाता है, अख्तर भाई ने आपको बताया है, सारी तकलीफ गैरों से ज्यादा
हमारे अपने चौधरियों को है। पूरे दल्ले घूम रहे हैं गाड़ियों में बैठकर। कोई कहता है लवली को दे दो, कोई कौन दूसरा कौन है? अच्छा, जो भी है, सबके दर्शन हुए रास्ते में। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या जादू असदुद्दीन अवैसी का है कि जो इलेक्शन लड़ाने की ताकत रखते हैं। कौन रखते हैं? इलेक्शन के दिन सबसे ज्यादा मजबूती के साथ निकलता कौन है? तो ये दीवानों की महफिल निकलती है, दीवाने निकलते हैं, ये जुनूनी निकलते हैं। कोई काम में नहीं आता। मैंने इलेक्शन लड़के आया हूं अभी औरंगाबाद से, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है तुम्हारा वोट वहां पर नहीं चला मेरे लिए, लेकिन तुम्हारी दुआएं यकीनन मेरे लिए चलने वाली है। यकीनन तुम जब अपना हाथ उठाएंगे दुआओं के लिए तो मेरे लिए भी दुआ करेंगे, अख्तर भाई के लिए भी करेंगे। और बिहार में मुझे एक नया रिश्ता बना है, मेरा एक और भाई आया है यहां पर, मेरा राणा रंजीत। तुम ये सीट असद भाई को तोहफे के तौर पे दे दो मेरे भाई। मैं पूरी महाराष्ट्र की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की, पूरे बिहार की, पूरे हिंदुस्तान की सियासत हम बदलने की ताकत रखेंगे अगर तुम हमें यहां पर। मैं आपकी तरफ से एक बात कहना चाहता हूं। मुझे आते आते मेरे भाई राणा साहब ने मुझसे कहा कि इम्तियाज भाई, मैंने ऐसा जुनून, ऐसी दीवानगी किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर देखी नहीं है। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि इम्तियाज भाई, क्या सचमुच ये लड़के मेरे लिए वोट में तब्दील हो गए? तो मैंने आपकी तरफ से उन्हें एक जबान दिया हूं। ये वो कौम है जो एक बार अपनी जबान दे दे, इनकी जान चले जाए, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाले हैं रंजीत साहब। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, बहुत आएंगे। 2 रातें बची हुई है, बहुत आएंगे। कुछ तो थैले भी लेकर आएंगे। कोशिश करेंगे कि कैसे इन्हें बांटा जाए, कैसे इन्हें बिखरा जाए, या कैसे इन्हें खरीदा जाए। एक बात अच्छी तरह से सुन लो, ए मोदी तुम भी सुन लो, लालू तुम भी सुन लो, और नीतीश बाबू तुम भी सुन लो। यहां पैसा वैसा चलता नहीं है। पैसे से बाजार में जाकर अच्छी ब्रीड का, अच्छी जाति का कुत्ता खरीद सकते हैं। शेर के बच्चे बाजारों में बिकते नहीं है।